हेलो दोस्तों, मैं जीत अभिवादन करता हूं आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेश एकेडमी 2.0 पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉलिटी के सेशन में आपकी 8वीं क्लास है। ठीक है, जिसमें आज बात करेंगे हम सभी अनुसूचियों की और उनके विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये क्लास सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहतर ही शानदार और सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सुपर टेट के लिए। वैसे सुपर टेट 2023 में कुछ तो अच्छा खबर मिलेगा ही सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो चलो बढ़ाते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम अनुसूचियों की बात कर लेते हैं वन बाय वन करके, फिर अपने इस प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है। तो मूल संविधान में 8 थी, फिर वर्तमान में 4 बढ़ी। कैसे कैसे बढ़ी अभी उनकी बात करेंगे। तो कितनी हो गई, 12। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से पहला ही बनता है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 थी, और वर्तमान में पूछेगा तो 12 थी। ठीक है, अब पूछेगा कि पहली अनुसूची क्या कहती है। तो चाहे पहला आर्टिकल पूछे या पहला अनुसूची पूछे, ठीक, पहला आर्टिकल पूछे या अनुसूची पूछे या भाग पूछे, ठीक है, इन तीनों का विषय एक ही है। क्या है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। क्या विषय है इनका, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहली अनुसूची क्या हो गई, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक, दूसरी की बात करें तो दूसरी है वेतन भत्ते संबंधित है। ठीक है, यानी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ठीक है, वेतन भत्ते। ठीक, और तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ की बात करी गई है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ प्रक्रिया। ठीक है, ठीक, अब लेकिन इसमें कहा गया है तीसरी में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर शपथ की जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उनकी जो शपथ होगी तीसरे में होगी, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक, तो इनको किसी और आर्टिकल के तहत ही शपथ दिलाई जा रही होगी, तो उनको देखते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी की शपथ किसके अनुसार होती है, तो अनुसूची 3 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें देखो क्या चीज़ है कि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो प्रक्रिया होती है 60 पे, यानी आर्टिकल 60 में, और 9 आर्टिकल और बढ़ाने पर यानी 69 हो जाएगा। ठीक है, उसमें उपराष्ट्रपति की शपथ होती है, और 159 आर्टिकल में राज्यपाल की शपथ होती है। ठीक है, तो इनकी शपथ प्रक्रिया आपको पता चल गई। ठीक, ठीक, तो अभी तक देखते हैं मैंने क्या कहा कि पहले में क्या मिलेगा, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, और दूसरे में क्या मिलेगा, तो दूसरे में पहले क्या मिलेगा, दूसरे में वेतन, और तीसरे में क्या दिलाया जाएगा, तो शपथ। ठीक है, अब चौथे की बात करें, चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसके बाद पांचवी जो अनुसूची आती है उसमें होता है कि जो पांचवी अनुसूची कहती है तो वो कहती है कि एससी और एसटी का प्रशासन 4 राज्यों को छोड़कर, कौन कौन, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, कितने राज्यों को छोड़कर, तो 4 राज्यों को छोड़कर। अब जो ये 4 राज्य है इन्हीं का प्रशासन है किसमें, छठी अनुसूची में। यानी अनुसूचित जाति का प्रशासन पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का किसमें है, तो छठवीं अनुसूची में। ठीक है। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं हम। 7वीं क्या कहती है, इसमें क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। किसके किस बीच, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। तो एक तो संघ कानून बनाएगा, एक राज्य कानून बनाएगा, और एक में दोनों यानी समवर्ती वाला, जिसमें दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है। ठीक, तो इनमें कुछ पहले विषय थे और जो अब वर्तमान में विषय हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले विषय थे आपके 97, अब कितने हो गए वर्तमान में बढ़कर संघ में, तो 100 विषय। फिर यदि राज्य सूची की बात करें तो इसमें थे 66, अब कितने बचे हैं, तो 61 वर्तमान में। अब समवर्ती की बात करें तो पहले थे 47, अब बढ़कर हो गए हैं 52 विषय। ठीक है, ये क्या है, इनके विषयों की संख्या। ठीक, एसआई वालों के लिए बेहतर ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर ये यूपी पुलिस वालों के लिए भी है। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर इनसे आता है अनुसूची से। ठीक है, हो सकता है विषय ही पूछ ले, और ख़ास तौर पे वर्तमान विषय ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं जैसे कि इनका अंतर याद करने के लिए तो क्या है, +5 हो रहा है, और इनका अंतर क्या है, -5 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और 97 100, या तो फिर एक मोबाइल नंबर बनाइएगा, 97 100 66 61 47 52। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब यदि बात कर ले थोड़ा सा इनके अंदर तक जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा संघ के विषय की बात कर लेते हैं कि इसमें संघ में वैसे कौन कौन से विषय आते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। संघ के विषय की बात करते हैं। ठीक है, संघ की विषय की बात करते हैं तो देखो, जितने भी जैसे केंद्र सरकार जो भी करती है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, ठीक है, इसके बाद जो भी खनिज वाले कार्य हैं, ये सब कौन कराता है, संघ कराता है। और पासपोर्ट वीज़ा हो गया, ये सब हो जाएगा। और वायु मार्ग हो गया, समुद्री मार्ग हो गया यानी जल मार्ग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी बात करें तो इसमें जैसा कि 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं, तो उनमें से कुछ मेन की बात करते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि जनगणना किस में आएगी, तो ये किसका विषय है, तो जनगणना किसका विषय है, तो संघ का विषय है। ठीक, और निर्वाचन भी किसका विषय है, तो संघ का विषय है। ठीक, अब इसमें हाई कोर्ट किसका विषय है, तो भी संघ का विषय है। ठीक है, और यूपीएससी वाले पूछे तो यानी हाई कोर्ट या यूपीएससी, ये सब किसके विषय हैं, तो संघ के विषय हैं। ठीक है, और इनमें से एक महत्वपूर्ण है संघ के विषय में रेल। ठीक है, और जो भी तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, ठीक है, नौसेना हो जाएगी आपकी, और जो थल सेना हो जाएगी, वायुसेना हो जाएगी, ये सब तीनों सेनाएं किस में आती हैं, तो संघ में ही आती हैं। ठीक, ये संघ की बात हुई। और बोलेगा तो इसमें बोलेगा डाकघर, तो भी संघ में ही आ जाता है। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं संघ के विषय में, संघ के
और थोड़ा विषय देख लेते हैं, क्योंकि मेन कुछ तो होने चाहिए, कम से 20 विषय तो समथिंग समथिंग इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, तीनों सेनाएं, ठीक। और इसके बाद डाकघर, इनमें से विषय में से प्रत्येक क्वेश्चन एक बार यूपीएसआई में जरूर आता है, एक में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, बीमा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और जो ये कर हैं, निगम कर, सीमा कर, ये भी इसमें आते हैं, निगम और सीमा कर, ठीक है। महापत्तन वगैरह ये सब, जलमार्ग, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। ये सब लगभग। और चलचित्र की बात करें तो चलचित्र भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये रहे आपके संघ के विषय, ठीक। अब बात करते हैं कि कुछ राज्य के भी विषय होंगे। तो राज्य के विषय देखते हैं हम। जैसे कि उसमें क्या था, यूपीएससी थे, तो इसमें क्या था, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। अब जो इसमें रेलवे पुलिस आ जाती है इस पे, ठीक। और इसमें राज्य की बात करेगा तो इसमें क्या क्या आता है, भूमि भी आ जाएगा, कृषि भी आता है इसमें, कृषि भी इसी का विषय है, पशुपालन भी है, तो सिंचाई भी होगा, ठीक है, पशु पालन, ठीक है। और मछली पालन भी आएगा, जाहिर सी बात है, पशुपालन तो मछली पालन भी आएगा। और कारागार सुधार भी, यानी जेल भी किस में आती है, तो राज्य में, ठीक है, कारागार सुधार। और जो टोल टोल गेट लगता है, टोल टैक्स, तो ये भी किस में आता है, राज्य में आता है, ठीक है, पथ कर जिसे कहते हैं, ठीक। और विज्ञापनों पर कर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी पेपर में कोई भी विज्ञापन छपवा सकता है, जो उसका कर होता है वो भी कौन वसूलती है, तो राज्य वसूलती है, ठीक है। और बस यही है कुछ। और इसमें एक और कर कि उसमें निगम कर और सीमा कर उसमें थे, किसमें, संघ में। और इसमें है क्या कि मनोरंजन कर, ठीक है, मनोरंजन कर, खेल कूद जिसमें आ जाएगा, ठीक। और यदि सिनेमा की बात करें तो भी इसी में आएगा, किसमें, राज्य वाले में। और चलचित्र की बात करेगा तो संघ वाले में जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके इसके विषय, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है इसका राज्य का, क्या कि शराब, ठीक है। यदि पूछे शराब किसका विषय है, तो सबसे ज़्यादा राजस्व किससे जाता है, शराब से ही तो जाता है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा मेन विषय है इसका, ठीक। तो पुलिस किस में आएगी, तो राज्य सूची में आएगी, रेलवे भी आएगा, रेलवे पुलिस भी आएगी, भूमि कृषि सुधार, पशुपालन, कारागार सुधार, टोल टैक्स, ये सब किस में आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन वगैरह सब राज सूची में, ठीक है। अब बात करते हैं जो दोनों जिसमें कानून बनाते हैं, जो उन विषयों को रखा गया किसमें, तो समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में, ठीक है। जैसे कि दंड विधि, यह दंड प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक। न्याय प्रशासन आता है इसमें, उसमें पशुपालन आ रहा था, इसमें पागलपन आता है, ठीक है। समवर्ती सूची में एक जो मुख्य विषय है, इसको नहीं भूलिएगा, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो होता है, जन्म मृत्यु जो पंजीकरण बनता है वो भी किसमें है, तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची के, तो और कौन कौन से हैं, जैसे कि जंगल, अर्थात वन,
किस में आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। और वन के अंदर रहने वाले जंतु भी सब किस में आएंगे, तो वो भी समवर्ती सूची में आएंगे। कारखाना भी इसी में आता है, ठीक है। और जो विवाह संबंधी विवाद होते हैं वो भी सब इसी में आते हैं। और जैसे कि तुम लोग समाचार पत्र, पुस्तक, ठीक है, ये सब होता है ना, तो ये सब किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। क्योंकि समाचार पत्र पे क्या राज्य भी अपना कोई भी अपनी वो है स्कीम है तो वो भी निकला सकती है और राज्य भी निकला सकता है, ठीक है। यानी केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है उस पर, ठीक। अब ये रहा आपका, मैंने बता दिया दंड विधि प्रक्रिया, ठीक है। पागलपन हो गया, शिक्षा एवं तकनीकी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जनसंख्या नियंत्रण है यानी परिवार नियोजन, वो भी इसी का विषय है। कौन, परिवार नियोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये रहे आपके कुछ विषय। अब देख लेते हैं हम अनुसूची, कौन सी, तो अनुसूची नंबर 8, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। पहले मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14, अब कितनी है, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कैसे कैसे बढ़ी हैं इनको समझते हैं। जब 14 भाषा थी तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1967 में हुआ, जिसमें भाषा एक जोड़ दी गई, कौन सी, सिंधी। तो अब कितनी भाषा हो गई, 15, ठीक है। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है 71वां, तो 1992 में होता है। और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नमक करके आप ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ठीक है। 15 3 18 हो गई, ठीक। अब फिर 92वां संविधान संशोधन 1992 में, 92 है ये, 92 उठा के लेके इधर आ जाओ, यानी 92वां संविधान संशोधन होता है कब, तो 2003 में। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। तो ये हो गई कुल टोटल कितनी भाषा, तो 22, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब होता है, तो 21वां होता है 67 में, यानी 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन होता है 92 में, जिसमें 3 जोड़ी जाती है, नमक नाम से, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 को होता है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कौन कौन, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो जैसे कि जानते हैं आपकी बोली जाती है असम में, और डोंगरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, और जो मैथिली और संथाली तो ये बिहार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की, उस पर क्या है। 9वीं अनुसूची में कहा गया भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। अब ये देखिए पहले अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, ठीक है। फिर उसमें एक ये 9वीं जुड़ी, ठीक है। तो ये 9वीं जुड़ी तो कोई संविधान संशोधन भी आया होगा, ठीक है। तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक। ये तभी पहली ही अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। मतलब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक, पहली नहीं जोड़ी गई थी, ठीक। यानी पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। और फिर होता है 10वीं संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन नहीं, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो ये 52वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, तो 1985 में हुआ, ठीक है। 1900 कब हुआ, तो 85 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि संसद के जो भी सदस्य हैं, ये विधानमंडल के सदस्य हैं,
वो दल बदल कानून का प्रावधान किया गया उनके, ठीक है, कि दल बदल नहीं कर सकते, ठीक है। दल बदल की बात करें तो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। और 11वीं बात करेगा तो ग्राम पंचायत की बात करता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन? ग्राम पंचायत। और यदि लास्टवीं अनुसूची यानी 12वीं की बात करें तो जो कि 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ? तो 1992 में ही होता है, यानी लगातार। ये 74वां है और ग्राम पंचायत वाला 73वां था, ठीक है। ये होता है 93 में, ठीक है। अब यदि बात करें जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 29। ये क्वेश्चन बनता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 29 विषय, ठीक है। और बोलेगा कि 11वीं अनुसूची कब लागू हुई? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई, ठीक है। कब 11वीं में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कब लागू हुई? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई, ठीक है। यदि 12वीं की बात करें तो इसमें 18 विषय हैं और यह कब लागू हुई? तो 1 जून 1993 को लागू हुई है, ठीक है। ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी अनुसूची। अब लगाते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी है? तो अभी बताया मैंने 12। वर्तमान की बात कर रहा है, यदि पूर्व की पूछता तो मूल की तो 8 बताते, ठीक है। संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो यानी पहले की बात कर रहा है, ठीक है, मूल संविधान की बात कर रहा है। तो वहां पे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब बात करेगा यहाँ पे कि संविधान सभा के अंतिम रूप से परिधान संविधान की कुल अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो कितनी थी? बार बार क्वेश्चन वही घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आप बात गौर करिएगा संविधान सभा की, ठीक है। तो संविधान सभा कब, संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये यानी मूल संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। ये देखिए लगातार 4 क्वेश्चन जो हैं जो आपके मूल अनुसूचियों से ही संबंधित है, मूल संविधान की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मतलब 5वां देखते हैं। 5वां क्या कहता है हमारा? पांचवा कहता है किसी संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो अभी मैंने बताया आपको पहला संविधान संशोधन था, ठीक है। इसलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता देता हूँ, इसलिए आपके ये क्वेश्चन जो भी है 1 बाय 1 करके बेहतर तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर है 52वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1900 कब हुआ था? 85 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया, तो कौन सी थी? दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची थी। द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची, ठीक है। फिर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं जोड़ी गई और 74वें में 12वीं जोड़ी गई, ठीक है। और 11वीं कब लागू होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और 12वीं क्या कब होती है? तो 1 जून 1993 को लागू होती है। यदि 11वें में विषय की बात करें तो इस पे कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और इसकी 12वीं में बात करें तो 18 विषय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता हमारा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो आगे आपको यानी ऑप्शन आपको तुरंत मिलना चाहिए कि ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, कि डी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ ये सब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है ये मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो आप लोग जानते हैं बहुत आसानी से दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन की बात करता है। ठीक है, यानी पदाधिकारियों के वेतन की बात करता है। तीसरे में क्या करता है, तो शपथ की बात करता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपना कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। यानी ये पहले अनुसूची की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, आपको तुरंत बताना है किस अनुसूची की बात कर रहा है, पहले अनुसूची की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है 11 कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों एवं अधिकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित। देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, और किसकी बात कर रहा है, तो वेतन की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो वेतन किस में है, किस अनुसूची में वेतन की बात करी जाती है, तो अभी मैंने बताया कि जो दूसरी अनुसूची है, कौन सी, सब तीसरी में क्या है, शपथ प्रक्रिया है, लेकिन जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, वेतन भत्ते की बात होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल तुरंत गोली की तरह आंसर निकलना चाहिए कि ऑप्शन नंबर हमारा किससे, कि शपथ से सही है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों को बंटवारे की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस में बांटा जाता है, तो चौथी अनुसूची कहाँ है हमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले बता चुका हूँ पहले में क्या है। ठीक है, दूसरी बता चुका हूँ क्या है। ठीक है, पहले में क्या संघ एवं उसका राज्य, दूसरे में क्या है, वेतन भत्ते। पहले उनको मतलब पैसा दिया जाएगा, फिर उसको शपथ दिलाई जाएगी। अब के ज़माने में क्या होता है कि पहले की, जैसे माना कि आप लोगों ने एसआई ज्वाइन करी, या पुलिस ज्वाइन करी, या एस्टेट यानी टीचर की ज्वाइन करी। ठीक है, तो पहले क्या, तो खासतौर पे एसआई वगैरह में देखने को मिलता है डिफेंस में, कि क्या होता है, पहले क्या होती है, पहले हम लोगों को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो वेतन है उसकी बात आती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या है इसमें अनुसूचियों में, तो पहले वेतन है और बाद में क्या है, शपथ। समझ रहे हो, उल्टा चल रहा है। तो ये रहा आपका 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। ठीक है, स्वशासी जिला परिषद से है। तो देखो जो छठी अनुसूची है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्योंकि बात इसमें घुमाई गई है। ठीक है, जो छठी अनुसूची है, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, जो एससी है यानी जो एसटी है उसका किसमें, 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, कहाँ के, पूर्वोत्तर के। ठीक है, कौन कौन से, खासतौर तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है, उनका प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, फिर से भी बार बार घूम रहा है, तो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 17 हमारा कहता है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कोई अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित कर दिया जाए जिससे कि किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन करता है 5वां, 8वां या 10वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि अगर जो इससे संबंधित विवाद होंगे उनको न्यायालय से क्या बाहर रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। तो इसमें जो तमिलनाडु राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। ठीक है। तो इस पे क्या कहा गया? जो तमिलनाडु राज्य है उसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है। इससे भारतीय संविधान को किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है, क्या है? अर्थात संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। ये बात कही गई है आपकी पहली अनुसूची में, यानी अनुसूची नंबर 1 की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की योग्यता संबंधी है। तो दल बदल किससे संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 10 से। ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फिर वही घूम फिर के आगे थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा 22। क्या कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में मतलब लागू नहीं होती? भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो उनमें से कौन सा राज्य है जिसमें ये लागू नहीं होती? तो मैंने आपको बताया था जो 6ठी अनुसूची, तो एक असम था, एक मेघालय था और त्रिपुरा था, 4 राज्य थे और मिजोरम था। तो आप इनमें से देख लीजिए कौन नहीं है और उसी को टिक करिए। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है। ठीक, क्योंकि पांचवी जो अनुसूची थी इनको छोड़ करके उसमें लागू हो गया था SC ST का प्रशासन। ठीक है। लेकिन जो ST का प्रशासन है वो 6ठी अनुसूची में ही लागू किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मिलान करना है हमको, तो मिलान करते हैं। तो जो 4थी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपको समझ में आए या ना आए ऐसे करके मिलाइए, जो आपको आता हो पहले उसको मिलाने की कोशिश करिए। ठीक है। जैसे कि चौथी क्या है, मैंने बताया राज्यसभा की बात करता है। ठीक है। चौथी किसकी बात करता है? तो राज्यसभा की बात करता है। ठीक है। और जो षष्ठ है यानी 6ठी
किसकी बात करता है? तो जनजाति क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, 2 मैच हो गया। 9वीं क्या थी अपनी? तो भूमि सुधार से संबंधित थी। तो 8वीं किससे है? तो भाषा से संबंधित है। ठीक है, ये आपका मैच हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, यानी ए में ऑप्शन नंबर 3, बी में ऑप्शन नंबर 4, यानी ए में ऑप्शन नंबर 3 और बी में ऑप्शन नंबर 4, यानी कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। फिर से बहुत सही, फिर से यानी ऐसे क्वेश्चनों के साथ में, और वैसे भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का पैटर्न है। ठीक है, फिर इसको मैच करना है तो फिर से मैच करेंगे, कोई बात नहीं। 8वीं अनुसूची आपको पता है कि भाषाओं से संबंधित है, तो इसको मैच कर देते हैं हम लोग तुरंत, यानी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। ठीक है, यानी 1 का संबंध 3 से हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि 3 3 2 में ऑप्शन मिल रहा है, तो ये मैच नहीं हो पा रहा है। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए से इसको मिला दिया जाएगा, यानी 3 1 का क्या हो जाएगा? 3, बी का 1, ये फिर भी नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 10वीं की बात करेगा तो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज इसका नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, यानी डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, फिर से मिलाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें मिलाने करके कहाँ पे क्या है। अब इसमें देखो, कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं। तो ये 6ठी अनुसूची की बात करता है, तुरंत फट से मिलाइए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बी कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, यदि ये आपको नहीं आता है तो भी इसको बाद में मैच कर लेते हैं। ठीक, जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत सही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अब इसको मिलाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, मैंने आपको, तो उसमें किस अनुसूची में आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की जब बात होती है तो ये विषय की बात होती है। ठीक है, और ये विषय किस में दिए गए हैं? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसमें राज्य के विषय हैं, केंद्र के विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो ये इसमें तीसरा मैच कर जाएगा। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है, किस अनुसूची में आता है? ठीक है, तो और इसमें कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। ठीक है, तो ये SC ST की बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन ये इसका मैच हो जाएगा किससे? ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, अब बचा आपका जो बहुत ही है, जो कैग की बात करता है, तो इसकी शपथ प्रक्रिया, ये वेतन की बात करेगा, तो इसको मिला दो आपसे किसको? दूसरी अनुसूची से। ठीक है, दूसरी, और ठीक है, तीसरे में क्या? शपथ। ठीक है, तो ऐसे मैच कर लो इसको, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? तो यानी 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है कि इसमें भी मैच ही करना है। तो 8वीं अनुसूची कह रहा कौन सा क्या है? कहता है कि सुमेलित नहीं है। तो जैसी बात है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, दूसरी अनुसूची में क्या है भैया? तो वेतन है, शपथ प्रक्रिया नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहीं पे राइट हो जाएगा, हमें आगे आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है इस पे? तो यहाँ पे आप शपथ प्रक्रिया को काटेंगे, यहाँ पे इनको क्या देंगे? वेतन देंगे। ठीक है, इसके बाद शपथ की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था
समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा है ये? पंचायती राज व्यवस्था। तो ग्राम पंचायत का आपने नाम सुना है? बिल्कुल सही बात है। ठीक, ग्राम पंचायत में ही होती है पंचायती राज व्यवस्था, ये सब यही आती है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी राज्य के नामों की सूची एवं राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी पहली अनुसूची इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इसमें भी हमको मैचिंग खेलना है। ठीक है, तो मैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है? तो अनुसूची फर्स्ट में है, तो यानी इसका पहले का पहला। ठीक, और बी कहता है महत्वपूर्ण पद अधिकारी वेतन भत्ते की बात करता है, तो दूसरे का दूसरा। विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता की शपथ की बात करता है, तो तीसरा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया आर्टिकल 69 में है और राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया आपकी 159 में है। ठीक है, यानी 159 में है। ठीक, तो जाहिर सी बात है डी का संबंध डी से होगा, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। बहुत ही शानदार। फिर है क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित है? यानी राज्यसभा की सीटों को आवंटन की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर ए संघ की बात करता है, शक्तियों को बंटवारा नहीं। संविधान में सूची भाषाएं की बात नहीं करता है, जनजाति बात कर रहा है नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान किस किस राज्य को लागू होते हैं? तो जो छठी अनुसूची है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो कहता भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, तो असम, मेघालय इसमें नहीं है, तो कौन है? एक ही ऑप्शन है, त्रिपुरा। ठीक है, इसमें बच्चे सभी लगभग क्या मार के आएंगे? उपर्युक्त सभी, लेकिन उपर्युक्त सभी नहीं, इसमें त्रिपुरा ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, हमारा कि यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो, ये देखिए फिर से नए राज्य की बात आई, तो यानी पहली अनुसूची की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 32 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी अब कहता है कि संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित है कौन? क्वेश्चन नंबर 33। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जिसमें हो, तो वही क्या है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं बहुत जल्दी फट से। ठीक, 34 मिलान कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किससे है? तो 7वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही बात है। भाषा को उल्लेख है तो 8वीं में है, भूमि सुधार है तो 9वीं में है, और दल बदल की बात करता है 10वीं में है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कहते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। तो भारत के अनुसूची के विभिन्न राज्यों में क्या अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर रहा है। ठीक है, यानी एससी वालों की, किसकी? एससी की बात कर रहा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वालों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी 5वीं में इसका जिक्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां कहता है अपना कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है?
निम्नलिखित में से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी अर्थात 9 से लेकर 12 तक न हो, इसके पहले की हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही सही है, 8वीं, ठीक है। बाकी 9वीं जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट करना है कि 9वीं अनुसूची में किसका संविधान संशोधन कब हुआ था। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि पहला संविधान संशोधन यही हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास बताइएगा।